18वीं लोकसभा का बिगुल बज चुका है। सत्ता और विपक्ष एक दूसरे को पटकनी देने की रणनीति को धार दे रहे हैं। सांसद बनने को बेकरार देश के नेता इस दल से उस दल में उछल कूद मचाने को बेताब दिख रहे हैं। कोई भाजपा छोड़कर कांग्रेस में, कोई कांग्रेस छोड़कर भाजपा में, कोई बसपा छोड़कर कांग्रेस में, कोई सपा छोड़कर भाजपा में, कोई भाजपा छोड़कर सपा में अपनी सियासी पारी को लेकर नए नए पैतरे आजमा रहा है। ऐसे में चुनावी बंद पत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई को लगातार झटके पर झटका दिया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार और सत्ताधारी दल भाजपा चुनावी चंदे को छुपाने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के हंटर के बाद एसबीआई ने निर्वाचन आयोग को चुनावी चंदे की सारी जानकारी दे दी है। चंदा लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेका पट्टा देने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने मोर्चा खोल दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने चुनावी बॉन्ड को लेकर भाजपा व एनडीए पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सत्ताधारी भाजपा व पीएम मोदी पर चंदा लेकर ठेके देने का आरोप लगाया है। वहीं करोड़ों चंदा लेकर बेईमानों को सुरक्षा देने की बात भी कही है। श्री राणा यही नहीं रुके, उन्होंने ईडी, सीबीआई समेत सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए बड़ी बड़ी कंपनियों व देश के व्यापारियों पर दबाव बनाकर भाजपा द्वारा चंदा वसूली का भी आरोप लगाया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश त्रिपाठी, पार्टी के प्रवक्ता नफीस फारूकी व शहर अध्यक्ष शकील अंसारी की मौजूदगी में चुनावी बंद पत्र पर उन्होंने सत्ताधारी भाजपा पर क्या इल्जाम लगाए, आइए सुनते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जनवरी 2018 में इलेक्टोरल अधिसूचित इलेक्टोरल बॉन्ड योजना एक लेके भाजपा सरकार आई, जिसमें इन्होंने काले धन को सफ़ेद धन किया। उसके इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इन्होंने चंदा वसूली का काम किया, हफ्ता वसूली का काम किया। ईडी, सीबीआई जैसी सरकारी संस्थाओं को लगाकर लोगों को डरा धमकाकर उनसे चंदा लिया गया। किसी के यहाँ ईडी का छापा पड़ता था, दूसरे दिन वह 200 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड को अगर दे आता था तो वो साफ हो जाता था। तमाम लोग इनकी वॉशिंग मशीन में इसी तरह साफ हुए हैं। तमाम तरह के आप देखेंगे कि जो अभी हमने एक बताया कि वहाँ का एक पुल का मामला बंगाल का था, जो पुल झूला पुल था जो टूट के गिरा, उसको भी इसी तरह दिया गया कि उन्होंने पहले चंदा दिया, वो भी चंदा नकद ना लेके ये इसी बॉन्ड के रूप में चंदा लेते थे, उसको लेके उसको काम देते थे जो घटिया सामग्री का जिसमें उपयोग उस काम में हुआ। कोरोना काल में आप देखते हैं कि कोविशील्ड किसी एक प्राइवेट कंपनी को दी गई, उसमें भी इन्होंने इसी तरह का खेल किया। तमाम तरह की इनको जनता के जान की परवाह नहीं है, देश कहाँ जा रहा है उसकी परवाह नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा लेने के लिए, धन वसूलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार काम कर रही है। देखा जाए तो आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला, या हम लोग तो नोटबंदी को एक बड़ा घोटाला समझते थे, लेकिन उससे भी बड़ा यह घोटाला साबित हो रहा है। और विश्व के बड़े घोटालों में इलेक्टोरल बॉन्ड की घोटाले की गिनती होगी। इसी के देखिए कई मामले ऐसे आए जो अभी हमने आपको इसमें बताया कि किस तरह आपने देखिए कि मेधा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने अप्रैल 2023 में 140 करोड़ रुपए डोनेट किया और ठीक एक महीने बाद उन्हें 14,400 करोड़ रुपए की थाड़े बोरीवली ट्यून टनल प्रोजेक्ट मिल गया। तमाम इसी तरह के मामले सामने आए हैं। गुजरात के मोरबी झूला ब्रिज इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। उसमें भी चंदा दो धंधालों की तर्ज पर उनके प्रोजेक्ट को घटिया निर्माण सामग्री से उसका निर्माण हुआ, तभी वो टूट कर गिर गया। और कई तरह के आप देख रहे हैं कि फ्यूचर गेमिंग एंड होटल पर 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने छापा मारा। 5 दिन बाद 7 अप्रैल को इलेक्टोरल बॉन्ड में 100 करोड़ रुपए का उन्होंने दान दिया और पाक साफ हो गए। तमाम तरह के इस तरह के मुद्दे हैं, इसको हम आपको बताएंगे। दिसंबर 2023 में शिरडी साई इलेक्ट्रिकल पर छापा मारा गया और जनवरी 2024 में कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 40 करोड़ रुपये दान दिया। तो इस तरह इन्होंने हफ्ता वसूली की है, चंदा लेके उनको दान दिया है, उनको काम दिया है। तो इनकी पूरी भाजपा सरकार की यह नीति, इनके कृत्य, इनके कुकृत्य जनता में पूरे देश के सामने आ गए हैं। लोग इसको देख रहे हैं, जन जन में इसकी चर्चा हो रही है और आने वाले समय में जनता अपने वोट की ताकत से, अपने मत की ताकत से इनको जवाब जरूर देगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अजय राय जी के निर्देश पर हो रही है। एक भारतीय जनता पार्टी ने जनवरी 2018 में एक योजना चलाई, अधिसूचित इलेक्टोरल बॉन्ड योजना, इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसमें इनका था कि सफ़ेद धन काला धन
करने की इन्होंने जो एक स्कीम चलाई, जो आज़ाद भारत की सबसे भ्रष्ट योजना साबित हुई है। और देखा जाए तो विश्व के बड़े घोटालों में एक बड़ा घोटाला ये बना है, जिसका कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से, शुरू से ही कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ आवाज़ उठाती आई है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने हमेशा इस पर आवाज़ उठाई है। और अभी 15 फरवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायमूर्तियों की एक पीठ ने इस योजना को एक मत से असंवैधानिक करार दिया है। इसको करार देते हुए इसे खारिज किया है। और कांग्रेस पार्टी शुरू से ही चंदे के काले धंधे का विरोध किया था। हमने बार बार कहा कि यह योजना भाजपा सिर्फ अपने फायदे और एक चुनावी चंदे में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए ला रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस योजना को खारिज करने के बाद कांग्रेस पार्टी का मत सत्य साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना पर ताला लगाकर यह सिद्ध कर दिया कि भाजपा चोर दरवाजे से चंदे के धंधे का काला खेल खेल रही है। यही नहीं, मोदी सरकार एसबीआई को कोर्ट के आदेश के बाद भी इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सूचना को साझा करने से रोक रही थी, लेकिन सरकार सारी सूचना को आगामी 30 जून तक यानी चुनाव संपन्न होने तक छुपाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन कोर्ट के दबाव के बाद एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करनी पड़ी, जो आप सब के सामने आई। पूरा देश ने उसको देखा। भाजपा की 4 भ्रष्ट नीतियाँ इससे उजागर हुई। पहली इनकी जो नीति थी कि चंदा दो धंधा लो, इसमें कई ऐसे मामले आपके सामने आए कि मेधा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने अप्रैल 2023 में 140 करोड़ डोनेट किया और ठीक 1 महीने के बाद उन्हें 14,400 करोड़ रुपए की थाड़े बोरीवाली ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिल गया। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई कंपनियों को भारी मात्रा में चंदा दिया है और इसके बाद इन्हें प्रोजेक्ट मिले हैं। पिछले कुछ वर्षों में चंदा दो धंधा लो की तर्ज पर दिए गए बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स में घटिया निर्माण सामग्री होने से कई बड़े मामले सामने आए हैं। गुजरात के मोरबी का झूला ब्रिज इसका एक ज्वलंत उदाहरण है, जिसके टूटने से सैकड़ों लोगों की जानें गई। हफ्ता वसूली इनकी एक दूसरी जो योजना है, हफ्ता वसूली। भाजपा की हफ्ता वसूली की नीति बेहद सरल है। ईडी, सीबीआई, आईटी के माध्यम से किसी कंपनी पर छापा मारो और फिर कंपनी की सुरक्षा के लिए उनसे हफ्ता लो, उनसे दान लो। उदाहरण के तौर पर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल पर 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने छापा मारा और 5 दिन बाद 7 अप्रैल को उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में 100 करोड़ रुपए का दान दिया। अक्टूबर 2023 आईटी विभाग ने उसी कंपनी पर छापा मारा और उसी महीने उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में 65 करोड़ रुपए का दान दिया। इनकम टैक्स विभाग ने दिसंबर 23 में शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स पर छापा मारा और जनवरी 2024 में कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 40 करोड़ रुपए का दान दिया। रिश्वत लेने का एक नया तरीका है इनका, जो इनका चौथा इनकी जो नीति थी। आंकड़ों से एक पैटर्न उभरता है जिसमें केंद्र सरकार से कुछ मदद मिलने के तुरंत बाद कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से एहसान चुकाया। उदाहरण के तौर पर वेदांता को 3 मार्च 2021 को राधिकापुर पश्चिम प्राइवेट कोयला खदान मिला और फिर अप्रैल 2021 में उन्होंने चुनावी बॉन्ड से 25 करोड़ रुपए का दान दिया। फर्जी कंपनियों के माध्यम से चंदा वसूली हुई है। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना आने के बाद यह देखने में आया है कि बहुत सारी फर्जी कंपनियों का पंजीकरण सिर्फ और सिर्फ भाजपा को लिमिटेड की मालियत 130 करोड़ रुपए है और इस कंपनी ने 410 करोड़ का चंदा दिया है। अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली स्थित हब पावर नामक कंपनी ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 95 लाख रुपए का दान दिया। दिल्ली सरकार के जीएसटी विभाग ने स्वीकार किया कि हब पावर एक फर्जी कंपनी थी जिसे कथित तौर पर धोखाधड़ी करने के लिए स्थापित किया गया था।